सीजन की शुरुआत डाओ नामी लड़की से होती है, जिसे पता चलता है कि उसके डैड को सीरियस बीमारी है और इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। बहुत सोचने के बाद डाओ अपनी दोस्त को कॉल लगाकर मदद मांगती है। उसकी दोस्त उसकी मुलाकात अपनी कंपनी के बॉस रॉबर्ट से करवाती है, जो डाओ से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाओ बहुत सारी छोटी मोटी जॉब्स करके पैसे कमा रही है। वो हर बार एक नए होलिये में भी नजर आती है। ऐसे एक दिन वो डिट नामी लड़के की कार के सामने आ जाती है, जिससे उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। डिट निकल कर डाओ की मदद करने लगता है, लेकिन डाओ क्योंकि जल्दी में थी, वो डिट से कोई बात करे बगैर वहाँ से चली जाती है। डिट के पास भी बस उसे पीछे से देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन डिट अपनी दोस्त से मिलने मॉल में आता है, जहाँ वो दोबारा डाओ से टकरा जाता है। डाओ इस बार अपने असल रूप में थी, जिसलिए डिट उसकी खूबसूरती में तो खो ही जाता है। तभी डिट की दोस्त उसे आवाज लगाने लगती है और ये मौका देकर डाओ वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ हमें डाओ के फेस पर चालाक सी मुस्कुराहट भी दिखाई देती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि डाओ को रॉबर्ट ने ही डिट के पीछे भेजा था, ताकि वो उसे अपने प्यार में फंसा सके। असल में डाओ ने बगैर पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था और उसे बाद में पता चला कि वो रॉबर्ट के लिए क्या काम करने वाली है। रॉबर्ट इस काम के बदले में उसे बहुत सारे पैसे भी देने वाला था, इससे आखिर डाओ ने उसकी बात मान ली। अगले सीन में हमें डिट के एनिमी नाती को दिखाया जाता है, जो हमेशा उसे हर बात में कम्पीट करता रहता है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि उन्हें जल्द रॉबर्ट से मिलना चाहिए, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। रॉबर्ट डिट से मिलता है, जहाँ हमें आखिर समझ आ जाता है कि रॉबर्ट की कंपनी का काम रिच सीईओज के लिए परफेक्ट वाइफ ढूंढना था। रॉबर्ट काफी बार डिट को ऑफर कर चुका था कि उसे डाओ को डेट करके ट्राई करना चाहिए, लेकिन डिट हर बार उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता था। साथ ही डिट की मॉम भी उसे जल्द कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए फोर्स भी करने लगी थी। डिट इस बात से परेशान कंपनी में बैठा नई सेक्रेटरी के लिए लोगों की प्रोफाइल देखता हुआ नजर आता है कि तभी उसे डाओ का फॉर्म मिलता है, जिसने सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। डिट उसमें इंटरेस्ट लेते हुए उसे जॉब दे देता है। डाओ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सब उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। कुछ दिन गुजरने के बाद डिट डाओ को अपने साथ दूसरे शहर मीटिंग में जाने के लिए कहता है, जिसके लिए डाओ रेडी हो जाती है। डाओ सारे इंतजाम भी कर देती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि एक एरर की वजह से अब होटल में एक ही रूम बचा है। टाइम कम होने की वजह से डिट डाओ को उसके साथ रूम शेयर करने के लिए कहता है, जिसके लिए डाओ मजबूरन हाँ कह देती है। दोनों मीटिंग के लिए तैयार होने लगते हैं, जहाँ डिट जानबूझकर डाओ को उसे टाई पहनाने के लिए कहता है। डाओ डिट को टाई पहनाने लगती है और डिट उसे अपने इतने करीब देखकर मुस्कुराते हुए नजर आता है। डिट डाओ के साथ एक रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के बाद बैठा होता है कि तभी वहाँ नाती आ जाता है, जो उसी होटल में किसी काम से आया हुआ था। नाती डिट को चिढ़ाने के लिए वहाँ आकर बैठ जाता है, लेकिन जब उसकी नजरें डाओ पर जाती हैं तो वो उसे पहली बार में ही पसंद आ जाती है। डिट नाती का डाओ के लिए इंटरेस्ट देखकर जेलस हो जाता है और फौरन डाओ को लेकर अपने रूम में वापस आ जाता है। यहाँ वो डाओ को बताता है कि कैसे नाती उसका राइवल है, कंपनी का आदमी है, इसलिए उसे दूर ही रहना चाहिए। डिट डाओ को रूम में सोने भेज देता है और खुद लाउंज के सोफे पर लेट जाता है। आधी रात होने के बावजूद जब डिट को नींद नहीं आती तो वो डाओ को चेक करने आता है, जहाँ वो बस उससे प्यार से देखता ही रहता है। अगले दिन एक इवेंट में जाने के लिए डिट डाओ को खूबसूरत सी ड्रेस भी गिफ्ट करता है। डाओ के दिल में डिट के एक्शन से फीलिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो इन्हें इग्नोर कर देती है, क्योंकि ये सब तो वो बस अपना टास्क पूरा करने के लिए कर रही थी। इवेंट में डिट की बहन भी मौजूद थी, जो नाती को पसंद करती थी। डिट हमेशा की तरह अपनी बहन को समझाने लगता है कि कैसे नाती उसके लिए सही नहीं है, लेकिन उसकी बहन गुस्से में उसे ये कह देती है कि उसकी नई सेक्रेटरी यानी डाओ भी इतनी मासूम नहीं जितनी वो समझ रहा है। डिट की बहन उसे ये कहना चाहती थी कि डाओ उसके पीछे किसी मकसद से ही आई है, लेकिन डिट उसकी बातों पर यकीन ना करते हुए डाओ की तारीफ करने लगता है। डाओ इन दोनों की बात सुनते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसे गिल्टी फील होने लगा था कि डिट उसे कितना अच्छा समझता है, इसलिए उसे बहुत बुरा लगने लगा था। पूरी ट्रिप पर डिट नाती को लेकर डाओ से जेलसी में बहस करता रहता है, जिससे डाओ बहुत तंग होकर अपनी दोस्त से कहने लगती है कि ऐसे तो वो डिट को अपने प्यार में ला ही नहीं सकती। उसकी दोस्त उसे हौसला रखने के लिए कहती है। ये लोग वापस आ जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे डिट की दोस्त जो उसे पसंद भी करती थी, डाओ से जेलस होने लगी थी। वो जानबूझकर डिट की आंख से कांटेक्ट करती है। असल में डिट
डेट की आंट चाहती थी कि कंपनी का अगला वारिस उनके बेटे का बच्चा बने, इससे वो डेट को किसी भी रिलेशनशिप से दूर रखने की कोशिश करती रहती थी ताकि कहीं डेट का बच्चा उनके बेटे के बच्चे से पहले ना हो जाए। वो डाव के बारे में जानकर फौरन उससे मिलने कंपनी आ जाती है, जहाँ वो उसे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश भी करती है, लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग डाव हिम्मत नहीं हारती और उनकी सारी बातों को इग्नोर कर देती है। वो अपने डेस्क पर वापस आती है तो नाती कंपनी के फोन के जरिए डाव से कॉल पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेट जो अपने ऑफिस से बाहर आया था ये देखते हुए फौरन फोन रख देता है। वो डाव से कहता है कि कैसे उसे अपने पर्सनल मैटर्स को घर पर डील करना चाहिए। डाव उसकी बातों से गुस्सा होने लगती है तो डेट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और डाव से कहता है कि कैसे उसे अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और से बात करे, इससे वो ये सब कर रहा है। बहुत हिम्मत करने के बाद डेट डाव को उसे एक चांस देने के लिए कहता है, यानी अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है और डाव फौरन हाँ कर देती है क्योंकि वो अपने टास्क को पूरा करने के बाद करीब आ चुकी थी। डेट डाव को डिनर पर लेकर आता है जहाँ डाव बस उसे यही पूछती रहती है कि अगर वो सच में उस पर भरोसा करना चाहता है। डाव इनडायरेक्टली डेट को बताना चाहती थी कि वो वैसी नहीं जैसा वो सोच रहा है, लेकिन डेट तो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो बस बगैर कुछ सोचे समझे उस पर भरोसा कर चुका था। डेट डाव को वापस छोड़ने आता है जहाँ डाव उसे कहती है कि अभी के लिए वो इनकी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती है। डेट भी मान जाता है और डाव खुश होकर उसकी चीख पे किस करते हुए वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर आने पर उसे हॉस्पिटल से पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत मजीद खराब हो गई है, इससे जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। वो रॉबर्ट के पास आकर उसे कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन रॉबर्ट उसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है और वहाँ से भेज देता है। डाव वापस ऑफिस आ जाती है जहाँ अपनी डेस्क पे बैठते ही उसे पता चलता है कि डेट को रॉबर्ट मीटिंग के लिए बुला रहा है। ये सुनकर तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि उसका डर था कि कहीं उसका सच डेट को ना पता चल जाए। यहाँ हमें समझ आ जाता है कि डाव भी डेट को सच में पसंद करने लगी थी और वो डेट की नजरों में बिल्कुल भी बुरा बनना नहीं चाहती थी। जाने से पहले डेट डाव को रात में मूवी डेट के लिए भी इनवाइट करता है। डाव डेट के जाने के बाद उस फैक्ट्री में आती है जहाँ उसके डैड काम करते थे। असल में डाव के डैड फैक्ट्री के किसी केमिकल की वजह से बीमार पड़े थे, जिस वजह से उन्होंने जॉब छोड़ी। फैक्ट्री वाले उन्हें वो पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं थे जो एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने पर मिलते हैं, क्योंकि डाव के डैड ने टाइम से पहले जॉब छोड़ दी थी और उनके पास एविडेंस भी नहीं था। इससे डाव फैक्ट्री में काम करने वाले सबसे पुराने आदमी से मिलने आई थी ताकि उसे केमिकल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन यहाँ पर भी उसे कुछ खास पता नहीं चलता। डेट जब रॉबर्ट से मिलने आता है तो वह डेट को डाव के बारे में सब सच बताते हुए उसके साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है। डेट का तो सच जानकर बिल्कुल दिमाग घूम जाता है। वो बगैर कोई बात करे मूवी देखने अपनी दोस्त के साथ चला जाता है। डाव की दोस्त डेट को किसी और लड़की के साथ देखकर फौरन डाव को बताती है तो डाव परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं डेट को सच का पता न चल गया हो। इसी परेशानी में वो घर लौट जाती है जहाँ डेट उसे मैसेज करके कहता है कि वो सुबह उसे पिक करने आएगा। डाव की सुबह जब डेट से मुलाकात होती है तो वो उसे कोई भी बात नहीं करता। डाव भी खामोश रहती है। ये लोग एक मीटिंग के लिए आ जाते हैं जहाँ नाती भी अपने कंपनी वालों के साथ आया हुआ था। वो डाव से फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता तो डेट जो पहले ही गुस्से में था डाव को खींचता हुआ पार्किंग लॉट में ले आता है। यहाँ दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और डेट डाव को कार में धक्का देते हुए वापस घर जाने के लिए कहता है। वो खुद रॉबर्ट के पास आते हुए उसे एग्रीमेंट की बात करता है जिसे साइन करने पर डाव उसकी हो जाएगी। यहाँ वो एग्रीमेंट में एक्स्ट्रा पैसे देकर ये बात भी ऐड करवाता है कि डाव को अब उसके घर में रहना होगा। रॉबर्ट को बस पैसे देकर ही खुश था तो वो फौरन मान जाता है। डेट सीधा डाव के पास आकर उसे जबरदस्ती अपने घर में ले आता है। डाव उसकी बदतमीजी देखकर रोना शुरू हो जाती है तो डेट का दिल हल्का सा नरम पड़ता है, लेकिन वो फिर भी डाव से कोल्ड बिहेव करता रहता है। वो अकेले डाव को कहीं जाने भी नहीं देता और डाव भी उसे वजह नहीं बता पाती कि वो रॉबर्ट के लिए काम क्यों कर रही है। असल में डेट बस इसी बात पे गुस्सा था कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो ऐसे घटिया जगह काम कर रही है जहाँ के रूल्स के मुताबिक उसे प्रॉपर्ली डेट भी नहीं कर सकता था। अगले दिन कंपनी में डेट की आंट आकर बहुत तमाशा करती है और डाव के रोकने पर उसे थप्पड़ भी मार देती है। डेट फौरन अपनी आंट को धक्का देते हुए उन्हें वहाँ से भगा देता है। वो डाव को अपने ऑफिस में लाकर गले लगा लेता है और डाव बहुत रोती है। कुछ सोचने के बाद डेट रॉबर्ट के पास आता है ताकि वो डाव और उसके बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पैसे देकर खत्म करवा चुके, जिसके बाद वो डाव को सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बुला सकता है, न कि कोई कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड। रॉबर्ट डेट को बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डाव ही कैंसिल कर सकती है, लेकिन यहाँ वो उसे ये भी कहता है कि अगर रॉबर्ट को इस बात का यकीन हो जाए कि उसका बनाया हुआ पेड़ एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही एंड हो जाता है। मगर एक और शर्त ये थी कि अगर डेट ने डाव को किस
किसी भी वजह से रिजेक्ट किया तो वो उसे कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर डेट गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ डाव किसी तरह अपने डैड से मिलने आ जाती है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे जो उनसे बस पैसे लेने आए थे उसके पीछे पड़ जाते हैं। डाव उनसे भागने लगती है और रास्ते में उसकी नाती से मुलाकात हो जाती है, जो उसे बचाते हुए गुंडों से ये वादा करता है कि वो उन्हें 2 दिन बाद खुद पे कर देगा। वो डाव से कैफे में बात करता है जहाँ वो उससे सच जानना चाहता था, लेकिन डेट के झूठ बोलने पर भी वो कुछ नहीं कहता। डाव 2 दिन बाद उसे भी गुंडों को पे करने के लिए साथ ले जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। डेट की दोस्त डाव को नाती के साथ देख के फौरन उनकी पिक्चर डेट को भेज देती है। डाव के घर आने पर डेट सबसे पहली बात उसे यही कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं। डाव भी कोई खास जवाब नहीं दे पाती। अगले दिन नाती उसे डेट के सामने कॉल करने लगता है तो डेट उसका फोन जबरदस्ती तोड़ देता है। वो ऑफिस में उसे नया फोन देते हुए कहता है कि वो ये नंबर नाती को नहीं दे सकती। डाव तंग आकर डेट से लड़ने लगती है कि वो कब नाती को लेकर उसे झगड़ना बंद करेगा। डेट गुस्से में डाव को जबरदस्ती किस कर देता है तो डाव भी उसे थप्पड़ मारते हुए ऑफिस से चली जाती है। उसी रात डेट बहुत ड्रिंक करके वापस आता है तो डाव उसका ख्याल रखते हुए वहीं उसी के साथ सो जाती है। सुबह डेट डाव को अपने पास देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन डाव की जैसे ही आंख खुलती है तो वो फौरन अपने रूम में भाग जाती है। डेट की आंट उसके पेरेंट्स के पास डाव की बुराई करने पहुंच जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि कैसे डेट की मॉम प्राउडली उसके डैड से कह रही थी कि उन्होंने रॉबर्ट से हेल्प मांगकर अच्छा किया। इस बात के पीछे की कहानी का तो हमें आगे ही पता चलेगा। सुबह डाव के साथ कंपनी आते वक्त रास्ते में डेट की मुलाकात उसकी आंटी से होती है, लेकिन इस बार डेट उनके सामने खड़े होते हुए उन्हें दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने से मना करता है। वो डाव का हाथ पकड़ते हुए कंपनी में आता है और सब उन्हें देख रह जाते हैं। डाव भी स्माइल करते हुए नजर आती है। डाव डेट के लिए कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करती है ताकि उसे अच्छा खाना बनाकर खिला सके। यहाँ पता चलता है कि एकेडमी नाती का भाई चलाता है। नाती अपने भाई से बात करते हुए डाव को क्लासेस के बीच ही गुंडों से मिलने ले जाता है, जहाँ वो उन्हें पे कर देता है। दोनों डेट के डाव को पिक करने से पहले ही वापस भी आ जाते हैं। अगले दिन सुबह डाव को डेट का चूज किया हुआ हैंडकरचीफ पसंद नहीं आता तो वो उसे ब्रेकफास्ट खाने का कहकर खुद उसके लिए हैंडकरचीफ लेने उसके रूम में आती है। यहाँ रूम से निकलते वक्त उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है, जिसे हैरानी से देखने के बाद वो खोलना चाहती थी, लेकिन डेट की आवाज लगाने पर उसे फाइल वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। जाकर वो डेट को हैंडकरचीफ देती है और डेट उसके गाल पर किस कर लेता है। डाव डेट के साथ बहुत खुश थी, बस उसे उसको धोखा देने की गिल्ट थी क्योंकि रॉबर्ट ने उसे ये टास्क दिया था कि उसे डेट से मैरिज एग्रीमेंट साइन करवाना है और ये बात डेट को नहीं पता थी। वो डाव के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लाता है और उसे भी डाव की सारी सच्चाई आखिर पता चल जाती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि डाव अपने डैड की कंडीशन सबसे छुपा क्यों रही है। एक सीन में रॉबर्ट को हम अपने एम्प्लॉय से पैसे लेते हुए देखते हैं और यहाँ इसका सबसे बड़ा राज ये खुलता है कि रॉबर्ट अपनी लड़कियों को रिच सीईओज के पास भेजने के बाद उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, जिसके बाद वो उनकी कंपनीज की इन्फो दूसरों को सेल कर देता है। डाव अपनी दोस्त से मिलने आती है, जहाँ वो उसे कहती है कि उससे और झूठ नहीं बोला जा रहा। उसकी दोस्त पूछती है कि अगर वो डेट से प्यार करने लगी है। डाव के जवाब से हमें पता चलता है कि डेट के घर मौजूद फाइल्स केमिकल से रिलेटेड थी, जिससे उसके डैड बीमार हुए थे। यहाँ पता चलता है कि डाव के डैड डेट की एक फैक्ट्री में काम करते थे और डाव अब डेट की फैमिली को अपने डैड की हेल्थ का जिम्मेदार मानती है। डाव डेट को बगैर बताए घर लौटकर वही फाइल चेक करते हुए पिक्चर्स लेने लगती है कि तभी डेट घर आ जाता है। डाव उसकी आवाज सुन लेती है और फौरन बेहोश होने का नाटक करके बच जाती है। डेट उसके लिए खाना बनाता है। यहाँ डाव से पूछती है कि आखिर उसने रॉबर्ट को उसके लिए पे क्यों किया। डेट समझाते हुए कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और अगर वो रॉबर्ट को उसके लिए पे नहीं करता तो उसे कोई और खरीद लेता। इसके बाद डेट डाव की हेल्थ की फिक्र में उसे हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ नर्स डाव से उसका आईडी कार्ड मांगती है और डाव डर जाती है क्योंकि रॉबर्ट ने उसके लिए फेक आइडेंटिटी बनाई हुई थी, यानी डेट को उसका असल नाम तक नहीं पता था। डाव किसी तरह छुप कर आईडी कार्ड दे देती है। चेकअप के बाद वो डेट को पहले कंपनी जाने का कहती है, इस बहाने से कि लोग उन पर कोई गलत शक ना करें। डेट के जाने के बाद डाव अपने डैड के रूम में आती है तो वहाँ उसे पहले से नाती बैठा मिलता है। डाव हैरान थी लेकिन अपने डैड के सामने कुछ शो नहीं करती। वो नाती को बाहर लाकर बात करती है और इसे बताती है कि अभी वो किसी वजह से अपने डैड की आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकती। नाती भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार था। थोड़ी और बातों के बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। डेट अपने डैड के साथ एक मीटिंग में बैठा नजर आता है और यहाँ वो उन्हें वही फाइल दिखाता है जिसको डाव चेक कर रही थी। डेट उन्हें बताता है कि उसे इस फाइल को चेक करने पर पता चला है कि कैसे कुछ साल पहले इन लोगों ने जो न्यू कंटेनर ऑर्डर किया था
उसे किसी पुराने से एक्सचेंज कर दिया गया। यानी इनकी कंपनी के अंदर ऐसी करप्शन चल रही है जिनका इन्हें अंदाजा ही नहीं। ये सब सुनकर डेड के अंकल जो वहीं मौजूद थे डरे हुए नजर आते हैं। असल में कंपनी डेड के डैड और अंकल दोनों साथ मिलकर चलाते हैं। डेड बस वहाँ का CEO है। घर लौटकर डेड डाव को पूल के पास खड़ा देख के तंग करने आता है, लेकिन गलती से डाव को पूल में ही गिरा देता है। वो डाव से माफी मांगते हुए खुद इसके बाद भी ट्राई करता है, जिसके बाद वो उसे किस कर देता है। डाव शर्माती हुई रूम में भाग जाती है। अगले दिन डेड डाव को किसी तरह अपने रूम में ही शिफ्ट होने के लिए मना लेता है। इसके बाद डाव कुकिंग क्लास के लिए आ जाती है, जहाँ नाती उससे मिलने आता है। वो डाव से बात करने के बाद उसे सिर्फ ये बात बोलता है कि अगर वो डेड से प्यार करती है तो उसे भी सब सच जानने का हक है। वो डाव को सोच में खड़ा छोड़कर चला जाता है। डेड के अंकल अपनी वाइफ पर गुस्सा करते नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कंटेनर का एक्सचेंज उनकी वाइफ का ही काम है। असल में डेड की आंट का काम उनकी फैक्ट्री में कंटेनर बनाने का प्रोसेस मैनेज करना था, लेकिन वो नए कंटेनर्स के बजाय पुराने खरीद कर उन्हें ही केमिकल से नया बनाकर बेच रही थी और बचे हुए पैसे खुद रख रही थी। डेड अपने पेरेंट्स को डाव के बारे में बताते हुए कहता है कि कैसे वो उससे शादी करना चाहता है। उसकी मॉम खुशी से पागल होकर उसे एक एंगेजमेंट रिंग देती है जो उन्होंने पहले से लेकर रखी थी। डेड डाव को एक रोमांटिक सी ट्रिप पर लाता है, जहाँ खूब मजे करने के बाद वो डाव को प्रपोज कर देता है। डाव के दिमाग में रॉबर्ट का मैरिज एग्रीमेंट वाली बात आती है, तो वो डेड को हाँ बोल देती है। डेड उसे खुशी से हग कर लेता है और दोनों होटल आने के बाद इंटीमेट भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेड की मॉम रॉबर्ट से मिलने आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि उन्होंने ही डाव को डेड के लिए चुना था। इस बात का पता डाव की दोस्तों से दे देती है और डाव ये सोचकर परेशान होने लगती है कि कहीं उसे सच में डेड से शादी न करनी पड़ जाए। वापस लौटते वक्त कोइन की गाड़ी पर अटैक करते हुए डेड को शूट कर देता है और इसे फॉरेन हॉस्पिटल लाया जाता है। डाव बहुत रोती हुई नजर आती है। यहाँ उसकी डेड के पेरेंट्स से भी मुलाकात हो जाती है। एक सीन से पता चलता है कि ये सारा काम और किसी का नहीं बल्कि डेड की आंट का ही था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डेड कंटेनर्स पर रिसर्च कर रहा है। डेड के होश में आने के बाद वो डाव को अपने पास देख के सबसे पहले उसे हक करता है। डाव भी उसे होश में देख के सुकून में आ जाती है। डेड की आंट रॉबर्ट से मिलकर उसके साथ हाथ मिला लेती हैं। डाव अपने डैड को डेड के बारे में बता देती है। वो अब डेड को सब सच बताकर ठीक करना चाहती थी। रात में डाव डेड को वही फाइल पकड़ सोते देखती है तो उसे चेक करने लगती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड को किसी ने फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम के लिए हायर किया था। कंपनी आने पर डाव को डेड कंटेनर से रिलेटेड पेपर्स लाने के लिए कहता है, लेकिन जिस एम्प्लॉय से डाव ने पेपर्स मांगे थे वो डेड की आंट के साथ मिली हुई थी और इसने सारे पेपर्स का नाम और निशान भी मिटा दिया था। डाव डेड की आंट को उस एम्प्लॉय के साथ देख के शक में पड़ जाती है। अगली सुबह डाव आखिर डेड को अपने डैड से हॉस्पिटल मिलवाने ले आती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे अपने डैड के बजाय कोई और कपल दिखता है। यहाँ वो समझ आती है कि जरूर इसमें रॉबर्ट का हाथ है। वो डेड को उनकी फेक पेरेंट्स के साथ छोड़कर जब बाहर आती है तो रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है। उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने डेड को सच बताने की कोशिश भी की तो वो अपने डैड को खो देगी। रॉबर्ट उसे उसके डैड का पता भी बता देता है जो दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिए गए थे। बेचारी डाव सब ठीक करना चाहती थी लेकिन दोबारा मुश्किल में पड़ गई। रॉबर्ट डेड के अटैक वाली न्यूज सब जगह फैला देता है, जिससे डेड की कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचता है। डेड की आंट ये अच्छा मौका समझकर अपने लोगों को जितने शेयर्स हो सके उतने खरीदने के लिए कहती है। डेड परेशान हो जाता है कि आखिर ये बात बाहर किसने निकाली। डेड की आंट को अपने जासूस से डाव की सच्चाई पता चल जाती है और वह सारी पिक्चर्स डेड के घर पहुंचवा देती है। डेड डाव के साथ वेडिंग ड्रेस चूज करने आया हुआ था, जहाँ दोनों बहुत खुश थे। ये लोग डेड के पेरेंट्स के साथ डिनर भी करते हैं और डाव अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है। डेड को घर आकर सब सच पता चल जाता है और इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। डाव के डैड को डॉक्टर जवाब दे देते हैं और अब उनका और कोई इलाज नहीं हो सकता, जिससे डाव बहुत दुखी हो जाती है। डाव को कंपनी में छानबीन से आखिर पता चल जाता है कि कैसे सारा किया धरा डेड की आंट का था। वो ये बात फिलहाल डेड को नहीं बताती। डेड डाव को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले उसे अच्छा वक्त बिताने लाता है। आखिर जब वो डाव के सामने उसका सच रखता है तो डाव रोते हुए से माफी मांगने लगती है। डेड उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो डाव को उसकी सैलरी देकर जॉब से भी निकाल देता है। डाव सीधा अपनी दोस्त के पास मदद के लिए रोते हुए आती है तो उसकी दोस्त उसे ये एडवाइस देती है कि डाव को नाती की मदद से पहले अपने डैड को रॉबर्ट से सेफ रखना चाहिए। डाव नाती की मदद से अपने डैड को उसके घर में लेकर छुप जाती है। दूसरी तरफ डेड रॉबर्ट से मिलने आता है, जहाँ वो उसे पूछता है कि उसने डाव का असली बैकग्राउंड उससे क्यों छुपाया। रॉबर्ट मासूम बनते हुए सारा इल्जाम डाव पर डाल देता है, ये कहकर कि उसकी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। अपने आप
को सेफ रखने के लिए वो डेड को उसके पैसे भी लौटा देता है। अपने गम में खोया हुआ डेड उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उसके जाने के बाद रॉबर्ट अपने आदमियों को डाव को ढूंढ निकालने का काम दे देता है। नाती डाव को अपने एक पुलिस फ्रेंड से भी मिलवाता है, जिससे डाव सब सच बता देती है और वो डाव की मदद करने का प्रॉमिस भी करता है। डेड के पेरेंट्स को भी डेड से डाव के बारे में सब पता चल जाता है और कोई भी रॉबर्ट पर शक नहीं करता। नाती डाव को सेफ रखने के लिए उसे उसके डैड के साथ शहर के बाहर एक घर में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ डाव अपनी दोस्त के साथ डेड की आंट के खिलाफ सबूत जमा करने लगती है। दोनों को इतना यकीन हो गया था कि अभी तक सब गलत कामों के पीछे उन्हीं का हाथ है। एक महीना गुजर जाता है और डाव एक बेकरी में केक बनाकर डिलीवर करने का काम शुरू कर देती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो रोते हुए अपने डैड को भी बता देती है। नातिन की बातें सुनकर सैड हो जाता है, लेकिन वो फिर भी डाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। वो डाव से एक चांस भी मांगता है, लेकिन डाव फिलहाल उसे कोई जवाब नहीं देती। डेड अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए डाव के शहर वाले ही रिजॉर्ट में रुकने आता है, जहाँ इत्तेफाकन उसकी नजर बेकरी पर आई हुई डाव पर पड़ जाती है, जो नाती के साथ थी। वो गुस्से में उनका पीछा करता है, जहाँ गाड़ी रुकने पर वो सीधा नाती को मारने लगता है। डाव से रोकने के लिए ये कह देती है कि वो नाती से शादी करने वाली है। ये सुनकर नाती और डेड दोनों ही शॉक थे, लेकिन डेड सदमे में वहाँ से चला जाता है। ये लोग घर लौटते हैं तो रॉबर्ट के आदमी भी इन तक पहुँच चुके होते हैं। वो लोग इन पर फायर करना शुरू हो जाते हैं। डाव की दोस्त उसके डैड को लेकर निकल जाती है और नाती डाव को बचाने लगता है कि तभी डेड भी अपनी कार में वहाँ आ जाता है। उसे सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी दोनों के साथ सुरक्षित जगह पहुँच जाता है। नाती को चोट लगी थी तो डाव उसके साथ हॉस्पिटल आती है। डेड भी इनके साथ था। पुलिस फायरिंग की वजह से इनसे बात करने आती है और इन लोगों को रात साथ ही रुकना पड़ता है। रॉबर्ट के आदमी यहाँ भी आ जाते हैं, लेकिन ये लोग डेड के साथ किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। एक अंधेरी जगह पहुंचकर नाती अपने पुलिस दोस्त को कॉल करने लगता है। डेड डाव पर फालतू इल्जाम लगाने लगता है, लेकिन यहाँ आखिर डाव का बर्दाश्त खत्म होने की वजह से वो उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो एक एक करके उसे सब सच भी बता देती है, लेकिन डेड उससे बस ये पूछता है कि वो उस पर भरोसा कैसे करे। डाव जवाब में कहती है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं, वो नाती के साथ भी बस इसीलिए है कि उसने हमेशा से उस पर भरोसा किया है। आगे नाती का पुलिस दोस्त इन लोगों को अपने घर ले आता है, जहाँ डाव डेड को उसकी आंट के खिलाफ जमा किए हुए सारे सबूत दे देती है। डेड को अकल आ जाती है कि वो डाव को कितना गलत समझ रहा था। इससे पहले वो डाव से कोई बात कर पाता, उसे न्यूज से ये पता चलता है कि उसकी आंट उसकी कंपनी पर टेक ओवर करने वाली है। वो फौरन अपने डैड के पास आते हुए उन्हें भी सारे सबूत दिखाता है। फिर हम डाव को रॉबर्ट के पास देखते हैं, जिससे ये कहती है कि वो उसकी सब बात मानेंगी, बस वो उसके लोगों को हर्ट ना करे। रॉबर्ट मान जाता है और इसे बस ये काम देता है कि वो डेड से शादी कर ले। डाव सीधा डेड के घर आकर उससे उसके घर रहने की इजाजत मांगती है। डेड बहुत गुस्से में था, लेकिन वो उसे वहाँ रुकने देता है। डेड की आंट अपनी जीत की खुशी रॉबर्ट के साथ मनाती हुई नजर आती है, जबकि उनके हस्बैंड उनसे तंग आकर आखिर डेड की फैमिली की मदद करने का फैसला कर लेते हैं। डाव को अचानक खबर मिलती है कि उसके डैड बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाए गए हैं, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पहुँच पाती उसके डैड की डेथ हो जाती है। वो बहुत बुरे हाल में डेड के घर लौटती है, जहाँ डेड उसे कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डाव उसे कुछ बता नहीं पाती और वैसे ही सो जाती है। सुबह डेड को डाव घर में नहीं मिलती, बस उसका एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो उसे इतना हर्ट करने के बाद फेस नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा के लिए जा रही है। डेड भी उसे जाने देता है। आगे वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर उसकी आंट की सच्चाई मीडिया के सामने ले आता है। उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम नाती को अपने पुलिस फ्रेंड के साथ देखते हैं और पता चलता है कि डाव रॉबर्ट के पास उन्हीं के साथ प्लान बनाने के बाद आई थी। उसने उन्हें रॉबर्ट के खिलाफ अच्छे खासे सबूत भी दे दिए हैं। डाव अपने डैड के फ्यूनरल करने के बाद अपने पुराने घर आती है, जहाँ रॉबर्ट उसका पहले से इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ नाती डाव को इतना सारा देखने के बाद डेड से मिलता है और उसे अच्छे से डाव के बारे में सब बताता है। डेड को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो नाती के साथ डाव के पुराने घर आता है। उसे मिलने के वहाँ उन्हें रॉबर्ट डाव को ले जाते हुए दिख जाता है। दोनों रॉबर्ट से लड़ने लगते हैं। पुलिस भी वहाँ नाती के बुलाने पर सही टाइम पे आ जाती है। रॉबर्ट के हाथ में गन देकर पुलिस उसे शूट कर देती है। आखिर सब ठीक होने के बाद डेड डाव से माफी मांगते हुए कहता है कि कैसे उसने उनके साथ गलत किया, लेकिन फिर सब ठीक भी कर दिया। उससे प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। आखिर डाव इमोशनल होकर डेड के साथ रहने का फैसला करती है। एक महीने बाद इनकी शादी दिखाई जाती है, जहाँ डाव के डैड की जगह नाती उसे डेड के पास ले आता है। दोनों की शादी हो जाती है और इनकी क्यूट सी किस के साथ ये कहानी भी अपनी हैप्पी एंडिंग को पहुँच जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।